Hello everyone, welcome to my channel. This is Menu Thakur. So in today's lecture, we will discuss very important topic nowadays even not only the perspective of your study but also for the day-to-day awareness issue of your country, that is MSP legalization. Yes, we know farmers का protest चल रहा है across India चल रहा है which is lead by Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. So we will discuss in this lecture the both perspective from both the angles, from both parties, why government is not in favor of MSP legalization and why farmers are demanding the legalization of MSP. So let's start with this lecture with the perspective of MSP legalization should be or should not be. On February, we know जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट है पूरा एक महीना हो गया है. फरवरी में दे डिसाइडेड टू मार्च दिल्ली टू ब्रिंग दीज और पुट दीज डिमांड्स इन फ्रंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. और उन सभी डिमांड में से सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा रहा है जो अभी भी चल रहा है वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस लीगलाइजेशन. सो अगर हम बात करें इस प्रोटेस्ट की, क्या ये प्रोटेस्ट जस्टिफाइड है इन रिगार्ड ऑफ द लीगलाइजेशन ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस? तो मैं बता दूं ये पहली बार नहीं है. दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम व्हेन फार्मर्स बिगिन देयर मार्च टू दिल्ली. इवन 2020-21 में भी इसी और ये जो आपके स्टेट्स हैं they started to protest in Delhi against the laws which passed by central government. जो 3 लॉ थे, फार्म लॉज थे, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ था और तब भी यही सबसे इम्पॉर्टेंट डिमांड थी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसको लीगलाइज कर दिया जाए. और इससे पहले भी अगर हम बात करें तो 2018 भी एक ऐसा साल था जब महाराष्ट्र के फार्मर्स सड़कों पर उतरे थे और अपनी डिमांड रख रहे थे, क्योंकि वो एक ऐसा स्टेट रहा है इवन आज भी कि वहाँ पे सुसाइडल केस बहुत ज़्यादा आते हैं. तो तब भी ये कहा था, लेकिन ना तो केंद्र सरकार ने उतना अटेंशन लिया, ना ही स्टेट गवर्नमेंट ने वो प्रॉब्लम को एड्रेस किया. अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 की, अगर मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ उस टाइम पीरियड में, तब सरकार का, कांग्रेस सरकार थी, तो कांग्रेस सरकार का ये वादा था, ये प्रॉमिस था कि वी विल ट्रांसफॉर्म रूरल वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर इनटू इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियल सेक्टर में उनको ट्रांसफॉर्म करेंगे. बट ट्रांसफॉर्म करने के लिए कॉमर्शियल क्रॉप का प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट लीड क्रॉप्स तब तक नहीं होगा जब तक वो फेयर प्राइस नहीं लेंगे ऑफ देयर क्रॉप्स. So to ensure the transformation, first government assure minimum support price to the farmers, जो कि कुछ हद तक उन्हें मिलता है. कुछ क्रॉप्स, सर्टेन क्रॉप्स में उन्हें एमएसपी मिलता है और कुछ क्रॉप्स में उन्हें नहीं मिलता है. 30 साल से ऊपर होने को आए हैं. एग्रीकल्चर आज भी कहीं ना कहीं वो स्क्वीज्ड है. समझ रही हूँ सर्विस सेक्टर प्रमोट हो रहा है, डेवलप हो रहा है, बट एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑल्सो नीड टू डेवलप मोर बिकॉज लार्जली proportion of population still is depend upon this sector. Approx 45 to 50% of the total population is depend upon the agriculture sector. सो वन ऑफ द मोस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि लीगलाइजेशन ऑफ और लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी मुद्दा है. अब हम बात करते हैं भारत की, जो कि शिफ्ट हो रहा है. वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम इंडिया टू शिफ्ट फ्रॉम द फूड सिक्योरिटी टू न्यूट्रिशन सिक्योरिटी. इवन अगर हम कंसिडर करते हैं, अभी रिसेंटली जो पब्लिश हुआ है, एनएसओ ने पब्लिश किया था हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे 2022-23 देखें अगर हम, according to that survey, rural areas people even started to focus more on the expenditure or spending their income over the nutrition based crops or the needs, the products. तो जहाँ पर हम न्यूट्रिशन बेस्ड की बात कर रहे हैं, उस एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली दे रिक्वायर मच मनी टू स्पेंड देयर मनी ओवर दीज प्रोडक्ट्स, राइट. तो उसके लिए तब तक उन्हें वो उनकी इनकम, उनको फेयर प्राइस तब तक नहीं जनरेट होगा, एश्योर नहीं होगा, तब जब तक कि उन्हें एक फेयर प्राइस नहीं मिलेगा थ्रू दिस एमएसपी मेजरमेंट. अगर हम बात करते हैं लीगल गारंटी की, तो 23 क्रॉप्स की डिमांड है जो कि अभी एमएसपी मिलता है. एमएसपी होता क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो प्राइस है जब बोइंग का टाइम आता है एनुअली, खरीफ और रबी फसलों के लिए 23 फसलों पे सरकार
फिक्स करती है प्राइस, एक मिनिमम प्राइस फिक्स करती है कि भाई फार्मर से अगर उनकी क्रॉप का जब वो उत्पादन हो जाएगा उसके बाद दे विल गेट, अगर बाहर उनको एक अच्छा प्राइस नहीं मिलता है, दे कैन ईजिली सेल देयर क्रॉप्स टू द गवर्नमेंट एट दिस मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो उनका एक्सप्लॉयटेशन से वो बच जाएंगे। ये अनाउंस करती है केंद्र सरकार ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ CACP अराउंड 23 क्रॉप्स ऑन एनुअल बेसिस। अब होता क्या है, केंद्र सरकार की तरफ से देयर इज एन एजेंसी विच इज नेम्ड इज FCI, Food Corporation of India. So this is the sole agency on the behalf of central government. It buy the crops from farmers. लेकिन मुद्दा क्या है, टॉपिक क्या है कि वो 23 क्रॉप्स नहीं खरीदती है। लार्जली दिस FCI, दिस एजेंसी बाय ओनली राइस एंड व्हीट फ्रॉम फार्मर्स एट MSP। बाकी क्रॉप्स अनएड्रेस रह जाती है। बाकी क्रॉप्स खरीदने वाले कौन है, प्राइवेट एंटिटी, जो कि नहीं रेडी होते हैं कि MSP पे दें उन्हें। इवन दे बाय द क्रॉप्स लेस देन दिस MSP फ्रॉम फार्मर्स। तो फार्मर्स का वहाँ लॉस है, इसीलिए फार्मर्स चाहते हैं कि सरकार अगर इसको लीगलाइज कर देगी तो उनका एक्सप्लॉयटेशन बच जाएगा फ्रॉम द प्राइवेट एंटिटीज। यही एक पूरा मुद्दा है इस पूरे प्रोटेस्ट में, जो सबसे प्राइम फोकस मुद्दा है। वाई MSP रिमेन्स अ स्टिकी इशू, क्यों रिमेन्स एक स्टिकी क्यों है, क्यों नहीं लीगल कर रही है सरकार। अब हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ चावल और गेहूं खरीदा जाता है, क्योंकि उसके पीछे भी एक प्राइम गोल है सरकार का, वो है नेशनल सिक्योरिटी। PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। राशनों की दुकान पे आज भी सबसे ज़्यादा देखते हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं ना, राशन की दुकान पे 10 किलो चावल मिल रहा है, पर्सन के अकॉर्डिंग, फैमिली पर्सन कितने टोटल, उसके अकॉर्डिंग राशन खाते पे नाम चढ़ते हैं। 10 किलो चावल अलॉट हुए हैं, 20 किलो गेहूं मिलेगा। तो ये 2 क्रॉप्स तो इंश्योर हो जाती है, बट बाकी क्रॉप्स का क्या। अगर हम बात करते हैं इस लीगलाइजेशन की, तो आज भी कहीं ना कहीं कुछ सभी क्रॉप्स के चैलेंजेस हैं। वो क्या क्या है, एक तो लिमिटेड प्रोक्योरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये मुद्दे हैं जो एक कॉमन मुद्दा, जो एक कॉमन पर्सपेक्टिव दे रही है सरकार, दे रही है, इकोनॉमिस्ट दे रहे हैं, क्रिटिक्स दे रहे हैं कि हम इसको MSP को इतना आसान नहीं है लीगल करना। क्यों नहीं है, उसके पीछे मिक्स कारण है। कारण में एक ये भी है कि सरकार ये 23 क्रॉप्स अगर खरीद लेगी तो रखेगी कहाँ। So we are lacking the procurement infrastructure. Second, potential wastage of stock. अगर MSP हो जाएगा तो farmers will encourage to produce more. They will be encouraged to produce more and more crops, which may be in future wastage of the stock. फिर क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, है ना। अगर सर्टेन क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, बाकी का कम होगा, तो डेट समवेयर लीड टू डिस्टॉर्शन ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न। इनएडिक्वेट मार्केट एक्सेस रह जाएगा, मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई को भी ये इम्बैलेंस करेगा। सो समटाइम्स इट वुड ऑल्सो मे हैपन कि अगर जो फार्मर्स हैं दे विल इनकरेज टू प्रोड्यूस सर्टेन और स्पेसिफिक क्रॉप्स, जहां उन्हें लगे कि सबसे ज़्यादा उनको प्रॉफिट है, जहां जिस क्रॉप का सबसे ज़्यादा MSP ज़्यादा होगा, सिर्फ उसी का क्रॉप का वो प्रोडक्शन करेंगे, बाकी का नहीं करेंगे। डेट मे लीड टू हाई इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन इन द मार्केट। तो ये भी एक इशू है जिसकी वजह से MSP स्टिल रिमेन्स अ स्टिकी इशू। और अगर MSP दे दिया, लीगलाइज कर दिया, तो सरकार का एक्सपेंडिचर एक्सेस हो जाएगा, जिसकी वजह से उनके पास लाखों करोड़ का खर्चा जो दूसरे प्रोजेक्ट्स है उसमें वो खर्च, फंडिंग की प्रॉब्लम होगी, जो दूसरे प्रोजेक्ट्स में वो खर्च नहीं कर पाएगी। सो दीज आर द पॉइंट्स विच स्टिल रिमेन्स टू बी एड्रेस बिफोर लीगलाइजेशन ऑफ दिस MSP। अब फार्मर्स क्या कहते हैं इस पर, फार्मर्स कहते हैं MSP it is a safety net for farmers. It ensure the fair price from the private entities. It can save the farmers from the fluctuation of the prices of the crops. डिमांड सप्लाई की वजह से जो मार्केट में फ्लक्चुएशन है उसकी वजह से इनको इससे काफ़ी सहायता मिल सकती है। वो ये भी कहते हैं कि जब सरकार कह रही है प्रोक्योरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, बट इन प्रीवियस ईयर्स स्टेट गवर्नमेंट्स आर वर्किंग ऑन दैट। इवन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, दे हैव शोन द ट्रेमेंडस वर्क ऑन द प्रोक्योरमेंट सिस्टम विच एक्सपेंडेड, और वो ये कह रहे हैं कि ये स्टेट्स में और एक्सपेंड होंगे। इवन अगर हम बात करते हैं दूसरे स्टेट्स की, जैसे बिहार, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु, दे इवन प्रूव्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ राइस इंक्रीज्ड
जो इंफ्रास्ट्रक्चर है राइस का, स्पेशली चावल का, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है पिछले कुछ सालों में। तो अगर हम एमएसपी को लीगल करते हैं तो फार्मर्स का मानना है कि एक्सप्लॉयटेशन से हम बचेंगे, मार्केट में जो हमारी जो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की आप बात कर रहे हैं वो हो सकेगा, जो फॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर को, आप डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं वो भी पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं वो भी हो पाएगा। तो ये फार्मर्स का एक एंगल है। अब सरकार कहती है कि इट शुड नॉट बी लीगलाइज्ड, जैसे अभी पहले वाला पॉइंट था व्हाई इट इज ट्रिकी, रिमेन्स ट्रिकी। सरकार कहती है कि भाई अगर एमएसपी को लीगल कर दिया जाएगा तो काफ़ी सारी, जैसे कि प्रोक्यूरमेंट प्रॉब्लम होगा, डिस्टॉर्शन ऑफ मार्केट एक्सेस हो जाएगा, ये सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से सरकार नहीं चाहती है। और इसका आउटकम क्या है? आउटकम क्या हो रहा है? ना सरकार इस पे डिस्कस करना चाहती है, ना इंटेलेक्चुअल इस पे डिस्कस करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इट लीड्स टू अ गैप। जब कम्युनिकेशन नहीं होगा, चाहे वो फेवरेबल पॉइंट्स है चाहे वो अनफेवरेबल पॉइंट्स है, तो एक गैप क्रिएट होगा स्पेशली बिटवीन द कंज्यूमर्स एंड द फार्मर्स। और कहीं ना कहीं इन फ्यूचर इट कैन ऑल्सो लीड टू दी फूड इन्फ्लेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फार्मर्स स्ट्राइक पे बैठे हैं, प्रोडक्शन हैम्पर हो रहा है फूड ग्रेन्स का। प्रोडक्शन अगर हैम्पर होगा तो भाई फूड के जो प्राइसेस है, सप्लाई विल बी लेस, when supply will be less the prices will be high of the food crops that lead to the high inflation in the market। तब क्या करेगी सरकार? सरकार को इंपोर्ट करना पड़ेगा बाहर से। तो ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल पिक्चर भी कहाँ कैसे रिप्रेजेंट हो रही है, तो ये भी एक ड्रॉबैक है कि आप उसमें कुछ डिस्कस ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना। और सरकार ही एक इंटरमीडियरी चैनल होती है बिटवीन कंज्यूमर एंड फार्मर्स। तो कहीं ना कहीं सरकार को डिस्कस तो करना चाहिए, कुछ पॉइंट्स के प्लस एंड माइनस करने चाहिए, कुछ मेजरमेंट्स लेने चाहिए। जैसे कि मेजरमेंट्स क्या हो सकता है? कोऑपरेटिव्स को इन्वॉल्व किया जा सकता है फॉर फूड स्टोरेज। सरकार ये भी कर सकती है कि भाई जो प्राइस है, एमएसपी है, वो डिफरेंट रख दिया जाए, लीगल करना है तो डिफरेंट कर दिया जाए, स्टेट वाइज भी कर सकती है। जैसे कि पंजाब और हरियाणा में करे तो सबसे रेसिपिएंट है ऑफ दिस टेकिंग बेनिफिट ऑफ दिस एमएसपी, उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, ग्रीन रेवोल्यूशन से वो ज़्यादा डेवलप हुए हैं, तो उनको थोड़ा सा कम देके जो पिछड़े इलाके हैं उन्हें ज़्यादा इंश्योर किया जा सकता है ना। अब जैसे हरियाणा और मध्य प्रदेश ने एक ऑप्शन ट्राई किया था, भवंतर भरपाई योजना, प्राइस डिफरेंस कंपनसेशन स्कीम। ये भी एक स्कीम नेशनल लेवल पे यूज हो सकती है। डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इनकम इनटू फार्मर्स अकाउंट, ये भी हो सकता है। इंश्योर एमएसपी एज पर द मार्केट फ्लक्चुएशन, पहले डिसाइड कर दिया है, बट अगर मार्केट में कुछ ऐसा फ्लक्चुएशन है तो सरकार उसमें इंटरवेन करे, प्राइवेट सेक्टर के साथ बात करें कि उनको इंश्योर करें फेयर प्राइस फॉर फार्मर्स। सो दीज आर द अदर वेज ऑल्सो टू बी टेकन फॉर सॉल्विंग द फार्मर्स प्रॉब्लम। और सब्सिडीज, अगर टाइम ऐसा लगे कि भाई ये सिचुएशन कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है, इट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय प्रोवाइडिंग मोर और एक्सपेंडिंग दी सब्सिडीज, तो ये भी एक मेजरमेंट लिया जा सकता है। सो व्हाट यू थिंक, what could be points you would like to add into this? You can share your thoughts in the comment box. Please like and subscribe my channel. This is all about the MSP. We will meet, we will discuss another topic in the other session. Thank you. Like and subscribe my channel.